गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडल स्कूल की अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा का पर्यावरण विषय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो पर्यावरण विषय का दूसरे पाठ का नाम क्या है? वन परी। तो परियों की कहानी तो आप बचपन से ही सुनते आए हो, है ना। परियों के दो पंख होते हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखती है, वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है। ये सब की कहानी आप पढ़ चुके हो, लेकिन आज हम वन परी के बारे में पढ़ेंगे। वन मतलब जंगल, जंगल की परी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे आपकी पर्यावरण की पुस्तक जो है वो खोलेंगे और पर्यावरण की पुस्तक का पेज नंबर पन्ना नंबर 11 खोलेंगे। तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई देगा। तो चित्र में आप देख सकते हो कि अलग अलग आपके जैसे अच्छे बच्चे जो है वो कहाँ खेल रहे हैं? बगीचे में खेल रहे हैं। तो चलिए हम ये पाठ की शुरुआत करते हैं। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। तो आप सब भी बगीचे में जाते हो ना, अलग अलग खेल खेलने के लिए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। तो आपको भी खेलना मजा आता है ना, अंताक्षरी और छुपन छुपाई, बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ तुम्हें एक नया खेल खिलाती हूँ, सिखाती हूँ। मैं बन जाती हूँ वन परी। वन परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। तो उनकी जो बड़ी दीदी थी उन्होंने क्या कहा कि हम नया खेल खेलते हैं। मैं बन जाती हूँ वन परी और वन परी अगर जो भी कोई चीज का नाम लेगी वो चीज को आप लोगों को छूना होगा। ये खेल आप भी आपके घर पे आपके दोस्तों के साथ खेल सकते हो। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, वन परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे छूने भागे। तो खेल शुरू कर दिया। दीदी ने क्या कहा कि किसी एक पौधे को आप छू लो। तो इतना सुनते ही बच्चे दौड़ के आए और उन्होंने जो है पौधे, अलग अलग पौधे को छू लिया। तो अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने बैठकर चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी के पौधे को छू लिया और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। और दीदी जो है वो बीच में बैठ के देख रही थी, ठीक है। तो आप भी ऐसे छुपन छुपाई का खेल या फिर वन परी वाला खेल आपके घर में बगीचे में खेल सकते हो। दीदी बोली, बहुत अच्छा। सबने एक एक पौधा को छू लिया। जरा देखो सबके पौधे कितने अलग अलग है। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे पौधे के ऊपर बैठी हो। तो दीदी जो है वो ज्ञान मतलब आप बच्चों को सिखा भी रही है और साथ साथ उनके साथ खेल भी रही है। मतलब खेलते खेलते उनको जो है ज्ञान दे रही है वो। तो दीदी ने क्या कहा कि तुम सबने पौधे को तो छू लिया, लेकिन जरा देखो कि तुम्हारे पौधे जो है कितने अलग अलग है। तो उतने में शबनम बोली, आप भी एक छोटे से पौधे पे बैठे हो। तो वो छोटा सा पौधा मतलब घास भी तो एक पौधा ही होता है ना। सोचो दीदी किस पौधे पर बैठी है? तो दीदी हरी घास पर बैठी है। खेल फिर शुरू हुआ। अब वन परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा है या फिर पतला हो। तो अब वन परी ने क्या आज्ञा दी कि ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना जो है वो एकदम मोटा हो या फिर एकदम पतला हो। बच्चे फिर भागे और पतले तने वाले पेड़ को छू लिया। मोटे और पतले दोनों तने वाले पेड़ को छू लिया। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि दो लड़की और एक लड़का मोटे तने को पकड़ के खड़े हैं और यहाँ पे एक ही लड़का जो है वो पतले तने को पकड़ के खड़ा है। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा होता है? हाँ, तो बरगद के पेड़ का, पीपल के पेड़ का, फिर आम के पेड़ का, नीम के पेड़ का। तो ये सारे तने कैसे होते हैं? मोटे होते हैं ना। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा वन परी, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी को आदेश का इंतजार। तो अब माइकल क्या सोच रहा है कि वन परी को तो क्या काम है, वन परी तो सिर्फ खड़े होकर आदेश देती है। तो मुझे भी दूसरों पे हुक्म चलाने का मन कर रहा है, तो अब मैं वन परी
बनूंगा। तो वो सोच रहा है मैं तो लड़का हूँ, मैं परी कैसे बन सकता हूँ। तो इसीलिए जो है फिर उसने क्या सोचा, कोई बात नहीं मैं बन जाता हूँ। और सभी लोग उस पे हंसने लगे, क्यों, क्योंकि वो लड़का होकर परी बन गया। माइकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। तो माइकल ने क्या आदेश दिया कि सब बच्चे जो है जल्दी से पत्ते ला कर दो। तो दीदी ने क्या कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लिया। तो यहाँ पे दीदी ने उनको समझाया कि पत्तों को पेड़ से तोड़ के नहीं लाना है, जो नीचे गिरे होंगे उसी में से लाना है। तो जो पत्ते आपने देखे हैं उनके नाम यहाँ बॉक्स में लिखना है। जैसे कि नीम का पत्ता देख लिया हो आपने, फिर गुलाब का पत्ता देखा है, गेंदे के फूल का पत्ता देखा है, आम का पत्ता देखा है ना सबने। तो ये नाम आपको यहाँ पे लिखना है। क्या सभी पत्तों का रंग और आकार और किनारे एक जैसे होते हैं? नहीं, ये चित्र में आप देख सकते हो सभी पत्तों के आकार, रंग और उसकी किनारी अलग अलग होती है। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए ध्यान से। सभी पत्ते जो है अलग अलग आकार के, अलग अलग कद के और उनका रंग भी अलग अलग है। दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा है तो कोई तिकोना है। अम्मू बोली इन सबके रंग भी कितने अलग अलग थे। कोई हल्का हरा है तो कोई गहरा हरा है, कोई तो पीला, लाल और बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा पर उसमें सफेद धब्बे भी है। शबनम बोली देखो पत्तों के किनारे भी कितने अलग अलग है। किसी की पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा और कुछ के किनारे तो आरी की तरह है। अब मैं बनूंगी वन परी, अम्मू और शबनम एक साथ बोले। तो अभी दीदी ने जो है उनको पत्तों के बारे में समझाया। तो दयाराम ने क्या कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। फिर सभी बच्चे पत्तों के आकार फिर उनके रंग को देखने लगे। अब फिर अम्मू और शबनम एक साथ क्या बोले कि मैं भी अब वन परी बनूंगी। दीदी ने कहा आज नहीं, अगले इतवार को। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में हमने और दीदी ने कविता गाई। तो अब वो बच्चे जो है वो इतना खेल खेल के अपने घर जा रहे हैं। तो बाग में क्या क्या दिखता है आपको? तो बाग में पेड़ पौधे, चिड़िया, हरी घास, फिर बंदर, ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है। तो अब वो दीदी और वो बच्चे जो है वो अपने घर लौट रहे हैं बगीचे से। तो उन्होंने रास्ते में एक कविता गाई। तो कविता जो है आपको पिछले पेज पे दी है, पन्ना नंबर 14 पे। इसमें जो अलग अलग फूल और पत्तियां दी गई है उसमें आपको क्या करना है, कलर करना है, रंग भरना है। ठीक है, तो अब मैं कविता पढ़ती हूँ, आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। पत्ते हरे पीले, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। एक बार फिर से, हरे हरे और बैंगनी ढीले, हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। तो सुबह और शाम को ओस गिरती है तो उसके बूंदे जो रहती है वो कैसा लगता है कि पत्ते रो रहे हैं ऐसा। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। साए साए सन सन, फड़ फड़, हवा चले तो कटे बड़ बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के सन सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो ये पत्ते के बारे में कविता दी गई है। तो आपको भी ये कविता को गाना है। अब कुछ पत्ते इकट्ठे कीजिए, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। तो ये सारे पत्ते तो आपको आपके घर के
पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी है? नहीं। अगर नींबू के पत्ते को सूंघोगे तो नींबू जैसी स्मेल आएगी, आम के पत्तों को सूंघे हुए तो आम जैसी स्मेल आएगी, फिर तुलसी के पत्तों की तो स्मेल आप सभी को पता ही है, सुगंध। क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? तो हाँ, हम महक से ये पत्तों को पहचान पाएंगे। पत्तों को अन्य किस ढंग से पहचान पाओगे? तो उनके कलर, फिर उनके रंग, उनके आकार, फिर उनकी महक, ये सब चीजों से हम पत्तों को पहचान सकते हैं। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। क्या ये सूखे पत्तों से बने हैं? तो यहाँ पे आपको नीचे चित्र दिखाए गए, देखो। तो ये सारे चित्र जो है वो पत्तों से बनाए गए हैं। तो चित्र कैसे? देखो, ये हाथी के जैसा दिख रहा है, फिर ये एक चिड़िया बनाई गई है और ये एक चूहा जैसा दिख रहा है। तो ये सारी आकृतियां किससे बनी है? पत्तों से बनी है। आप भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो आपको भी सूखे पत्ते लेने हैं और अलग अलग जानवरों के आकृति बनानी है, ठीक है। अब छाप लेना सीखे। एक कागज और मोमी रंग या पेंसिल ले, पत्ते को मेज या जमीन पर रखे। ध्यान रहे, जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखना है। कागज को पत्ते पर रखे। अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरे। पत्ते और कागज को हिलाए नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको जो है एक पत्ता लेना है, पत्ते का जो नसें उभरी वाला भाग है उसको ऊपर रखना है और पत्ते को एक सफेद कागज पे रखना है। फिर आपका मोमी रंग जो होता है वो या पेंसिल रंग, उससे पूरी छाप बनानी है। बना लोगे ना? तो अब इसी तरह किसी तने की छाप ले। तो इसी तरह आपको तने की भी छाप लेनी है। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने के ऊपर रखे और उस पर पेंसिल से रंग फेरे। देखे, आपके कागज पर तने की छाप बन गई है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखें। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी होती है? नहीं। किस पत्ते की छाप अच्छी बनी? तो आप जो पत्ते की छाप अच्छी बनाओगे उसके नीचे सही का मार्क बनाओगे। किसी पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? नहीं। तो सभी पेड़ों की छाप एक समान हो तो क्या होगा? तो उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाएगा। किस पेड़ के छिलके की छाप नहीं बनी? क्यों? तो आपको यहाँ पे लिखना है किस पेड़ के छिलके की छाप आपसे नहीं बनी। अब देखिए और लिखिए, चित्र को देखिए और चित्र के में किन वस्तुओं पर फूल या पत्तों की छाप दी गई है उनके नाम लिखिए। तो ये चित्र में हम देख सकते हैं, एक लड़की बैठी है और वहां पे बाजू में खिड़की है, फिर फोटो फ्रेम है, तकिया है। तो यहाँ पे ये चित्र में आप देख सकते हो, ये फोटो फ्रेम के अंदर है, फिर खिड़की के पर्दों में, खिड़की में, फिर लड़की ने जो पैंट पहनी है उसमें, फिर ये किताब में, फिर तकिए का जो कवर है, तकिए का जो कवर है, चद्दर है, फिर नीचे यहाँ पे ये जो आसन है। तो ये सारी चीज़ों में फूल और पत्तों की छाप बनाई गई है, आप देख सकते हो इसमें, है ना। अब आपको पीछे कुछ क्रियाकलाप करने हैं। घर की जिन वस्तुओं पर पर्णों या फूलों की छाप है उनके नाम लिखिए। तो घर की कौन कौन सी वस्तु पे पर्णों और फूलों की छाप होती है? तो पहला तो हमारा चद्दर, फिर पर्दे, खिड़की के पर्दे होते हैं ना, फिर अलग अलग अगर कोई मम्मी ने तोरण लगाया है तो उसमें भी फूल और पत्तियां होती है, फोटो फ्रेम में भी होती है। तो ये सारी चीज वस्तुओं के नाम लिखने हैं। अब आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से आप कितनों के नाम जानते हैं उनके नाम लिखिए। तो आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, फिर क्या, केले का पेड़, फिर बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे, है ना, आम, बरगद, बारहमासी, गेंदा, गुलाब, कमल। तो ये सारे पौधों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। अब ऐसे पेड़ और पौधे के नाम लिखिए जिनको आपने कभी नहीं देखा है, सिर्फ नाम सुना है। तो पहला तो वो कैक्टस प्लांट कहते हैं ना, जो कांटे कांटे वाला, थोर कहते हैं उसको, वो। फिर पहाड़ी इलाकों में जो पौधे होते हैं तो वो पौधों के नाम आपको लिखने हैं। अब पता कीजिए और बताइए, क्या कोई ऐसे पेड़
छोटे थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते, किसी बुजुर्ग से पता कीजिए। तो आपको आपके दादाजी या दादी माँ से पूछना है कि छोटे थे तब कौन सा पौधा उगता था, अब नहीं उगता है वैसा। क्या कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो पहले नहीं था पर अब दिखाई देता है, तो उसको भी आपको लिखना है। पेड़ से दोस्ती, अपने स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढिए और उससे दोस्ती कीजिए। एक लंबी दोस्ती, यह किसका पेड़ है? यदि नहीं जानता तो बड़ों से पूछिए। क्या अपने मित्र पेड़ को कोई खास नाम देना पसंद करेंगे? अपने मित्र पेड़ को क्या नाम देंगे? तो आपको एक पेड़ को अपना दोस्त बनाना है, फिर उसके नीचे ये जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लेना है। क्या मित्र पेड़ कौन सा फूल या फल देता है? जैसे कि मित्र पेड़ में अभी देखा जाए तो हमारे आसपास आम का पेड़ है, तो हम लिख सकते हैं यह किसका पेड़ है? तो आम का पेड़ है। फिर अगर उसको कोई अच्छा सा नाम देना चाहते हैं तो वो नाम देंगे, ठीक है। फिर इसका मित्र पेड़ कौन सा फूल या फल देता है? तो आम का फल देता है ना। आपके मित्र वृक्ष के पत्ते कैसे दिखते हैं? तो उनके पत्ते हरे कलर के दिखते हैं, हरे रंग के दिखते हैं। आपके मित्र वृक्ष में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो बहुत से, जैसे चींटियां हो गई, फिर इसमें चिड़िया रहती है, कौवे रहते हैं, कोयल रहती है। तो ये सारी चीजें आपको भरनी है। अब रंग भरिए, अपने इस मित्र पेड़ के बारे में और भी जानकारी हासिल कीजिए और सभी को बताइए। नीचे दी गई जगह में अपने मित्र पेड़ का चित्र बनाइए, रंग भरिए। तो इसमें आपको आपके मित्र पेड़ के बारे में क्या करना है, उसको आकृति बनानी है और उसमें रंग भरना है, ठीक है बच्चों। तो आज ये हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।